आज अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन, है ना, कि हमारा जो है मध्य प्रदेश बना कैसे। देखो अपन बात करते हैं क्या हुआ जब तक भारत में जो है अंग्रेज शासन करते थे, है ना, तो उनके यहाँ पे शासन करने के दो तरीके थे। एक होता था पहले जिसको बोलते थे वो गवर्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना। अंग्रेजों के भारत में शासन करने के दो तरीके थे भारत की आजादी के पहले। कुछ हिस्सों को वो क्या बोलते थे, गवर्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और दूसरे होते थे नेटिव स्टेट्स। अभी अपन इनका देखते हैं मीनिंग क्या है ना। तो देखो गवर्नर प्रोविंस का मतलब क्या, वो हिस्से जो डायरेक्टली अंग्रेजों के कब्जे में थे, यानी पूरा का पूरा A to Z एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में था, हर तरह का वर्क किनके हाथ में था, अंग्रेजों के। तो वो हिस्सों को, उन हिस्सों को क्या बोला जाता था, गवर्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और प्रिंसली स्टेट्स या नेटिव स्टेट्स कौन से हिस्से होते थे, जहां पर अंग्रेज राजा महाराजाओं के माध्यम से शासन करते थे, है कि नहीं। जैसे अपने ग्वालियर हो गया, अरे सही है, ग्वालियर में डायरेक्ट शासन नहीं था, सिंधिया थे। इंदौर हो गया, होलकर, है ना, भोपाल में अपन ने पढ़ा बेग में हुआ करती थी, और ऐसे कई हिस्से भारत में थे। तो उनके भारत में शासन करने के क्या थे, दो तरीके। तो पहले अपन इतना नोट करते हैं फिर आगे चलते हैं ना, लिख लो। आजादी से पूर्व अंग्रेज भारत में दो तरीके से शासन करते थे। वे भाग जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, वे भाग जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहलाते थे। प्रत्यक्ष शासन था मतलब बीच में कोई नहीं था, अंग्रेजों के हाथ में ही था सारा एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, लॉ एंड ऑर्डर, XYZ सारी चीजें। तो वो हिस्से क्या कहलाते थे, गवर्नर प्रोविंस। तथा जहां पर अंग्रेज राजा महाराजाओं के माध्यम से शासन करते थे, अब देखो भारत आजाद हुआ तो जितनी भी जमीन हमको हाथ लगी, इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों की, तो क्या है, उन्हें A, B, C और D कैटेगरी में बांट दिया गया। A राज्य, A स्टेट्स, B स्टेट्स, C स्टेट्स और D स्टेट्स, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या, ए में ज्यादातर राज्य कौन से थे, सबसे पहले तो गवर्नर प्रोविंस, क्योंकि अंग्रेज गए। अब ये हिस्से क्या होंगे, सीधे के सीधे कहां पर आ जाएंगे, भारत में। ये बहुत सारे वो भी राजा महाराजा जो भारत में आना चाहते थे, ठीक है। तो इसी तरह से A, B, C ये जो है हिस्से बना दिए गए। और आखिरी में एक बचा था D, अंडमान निकोबार। तो पूरा का पूरा अंडमान निकोबार काय में था, D में। अंडमान निकोबार की भी अपन स्टोरी सुनेंगे, है ना। आधे घंटे की देरी हो जाती तो ये हाथ से निकल जाता। मैं आपको दमन दीव का बता दूंगा, दमन दीव में तो विवाद हुआ था, इंटरनेशनल लेवल पर तक गई थी बात, है ना। वहां तो सेना ले जाने नहीं दे रहे थे। तो देखो डी तो आप समझ रहे होंगे कि डी वाला हिस्सा तो कोई मध्य प्रदेश में आज की तारीख में है नहीं, दूर दूर तक। तो मध्य प्रदेश कैसे बना है, कुछ भाग ए वाले स्टेट में से लिया, कुछ भाग बी में से लिया और कुछ सी में से लिया। तीनों में से थोड़े थोड़े हिस्से लेकर और क्या करा गया, मध्य प्रदेश बनाया गया। तो देखो जो ए वाले की बात करो तो ये हिस्सा, इसके अलावा पूरा का पूरा हिस्सा, इसको उस वक्त बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और मध्य प्रदेश दोनों एक ही चीज है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता था, मध्य प्रदेश। और पूरे ए वाले भाग में से, टोटल ए में तो बहुत सारी रियासतें थी, उसमें से ये वाला हिस्सा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो है मध्य प्रदेश के बनाने के लिए यूज किया गया। ध्यान ना, ये अकेला नहीं था, इसके अलावा और भी भारत के अलग अलग पार्ट थे, पर उसमें से जो हिस्सा फाइनली मध्य प्रदेश के लिए आया, कुछ महाराष्ट्र को भी दिया, वो अपन आगे देखेंगे। तो ये हिस्सा कहां से मिला हमको, ए वाली स्टेट्स में से, ठीक है। ऐसी बी पार्ट भी था, तो बी पार्ट के अलग अलग भागों में से एक टुकड़ा जिसको क्या बोला जाता था, मध्य भारत, वो किस काय में यूज करा गया, मध्य प्रदेश के निर्माण में। ध्यान ना, बी पार्ट में बहुत सी अलग भी रियासतें थी, दूसरी भी, सभी नहीं ली गई। बी पार्ट का एक हिस्सा कौन सा लिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, मध्य भारत। और सी वाली स्टेट्स एसी की एसी आ गई।
ये सब सी वाले पार्ट में थे। ये ऐसे के ऐसे आ गए, जिसमें क्या था, एक आपके आका विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश आप समझते हो है कि नहीं, रीवा आसपास का क्षेत्र, और ये क्या है, भोपाल। ठीक है ना, अपन ने बेगम पढ़ी थी भोपाल की। तो कुछ हिस्सा ए में से लिया, कुछ बी में से और कुछ सी में से, और इस तरह से क्या हो गया, अपना मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। अभी बात पूरी नहीं हुई है। अब जिसे बोल रहे थे, देखिए क्या है, दादर और नगर हवेली का, तो वहां तो सेना भेजकर पुर्तगाली छोड़ नहीं रहे थे, तो सेना भेजी गई, फिर उन्होंने रास्ता मांगा तो उनको रास्ता नहीं दिया गया, न समुद्र से न हवा से। तो वो लोग यूनाइटेड नेशन में चले गए थे कि हमारी सेना नहीं ले जाने दे रहे थे। तो यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया क्यों सेना ले जाने देंगे ये अपनी जमीन पे से। तो इस तरह से धीरे धीरे दादर नगर हवेली आए। अंडमान निकोबार का तो ऐसा है कि जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंदाजा था बिल्कुल कि यहां पर पाकिस्तान पहुंच जाएगा, और ये पूरा ट्राइब था, पूरी तरह से क्या थे, ये ट्राइब के लोग थे। तो धीरे धीरे इनको जो है कब्जे में। देखो इसमें ऐसा भी है कि अंग्रेजों की एक साजिश और थी कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को एक नया देश बना दो। अंडमान निकोबार में उनके दिमाग में ये भी प्लानिंग थी कि यहां पर हम एक नया देश बनाएंगे। किनके लिए, एंग्लो इंडियन, एंग्लो पुर्तगाली, ये सारे एंग्लो, जैसे एंग्लो तमिल, एंग्लो बर्मियन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे उनकी कुछ नहीं चली, और बस कुल मिलाकर जो है सेना भेजकर इसको कब्जा कर लिया गया। लिखो, फर्स्ट लिखो ए स्टेट्स ऑफ ए कैटेगरी। इसमें सभी ब्रिटिश क्षेत्र, इसमें सभी ब्रिटिश क्षेत्र और 216 देसी रियासतें शामिल थी, और इसमें सभी ब्रिटिश प्रांत यानी अंग्रेजों का जो शासन था वो, और 216 देशी रियासतें शामिल थी। हाँ, नेटिव स्टेट शामिल थी। 4 कैटेगरी में बांटा, ABCD। तो ए का मीनिंग क्या अपन ने अभी समझा, और अब अपन लिख रहे हैं कि सारे ब्रिटिश हिस्से जो अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था वो, और जो अपनी राज्य से भारत में शामिल हो गए, तो इनको कैटेगरी क्या बना दी, ए। और टोटल कितनी रियासतें थी, 216। अब इसमें एग्जाम्पल लिख लो कौन कौन थे, है ना। लिख लो, पहला मध्य प्रांत, असम, बिहार, मद्रास, पंजाब एटसेट्रा। लिखो बी पार्ट में से स्टेट्स ऑफ बी कैटेगरी, बी श्रेणी के राज्य। इसमें 275 देसी रियासतें शामिल थी, इसमें 275 देसी रियासतें शामिल थी, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत एटसेट्रा। तीसरा पार्ट सी वाला, सी श्रेणी के राज्य के स्टेट्स ऑफ सी कैटेगरी। इसमें 61 देसी रियासतें शामिल थी, 61 देसी रियासतें शामिल थी। सी कैटेगरी में कितनी हो गई, 61। ठीक है ना। और इसमें से मध्य प्रदेश में कौन से आए, ये दो, भोपाल एंड विंध्य प्रदेश, है ना। पहले इसके एग्जाम्पल लिख लो, अच्छा लिख ही लो, भोपाल कौमा विंध्य प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल एटसेट्रा। तो इतना बड़ा देश अपन बात करते हैं ना। देखो अब ये पूछ रहे हैं कि बी और सी में डिफरेंस क्या, तो बाद में सबको एकीकरण के लिए मनाया, पर जैसे मान लो फाइनली सब लोग मान गए, ABC के सभी जो हैं रियासतें मान गई। अब राज्य तो बनाने, तो उनको कुछ अरेंज करने के लिए कुछ वर्ड तो देना पड़ेगा कि नहीं, कि ये A कैटेगरी के, B कैटेगरी के, क्योंकि एक साथ तो आए नहीं, धीरे धीरे सबको लिया गया, तो अलग अलग क्लास बना दिए गए ABC, है ना। तो समझ में आई बात। देखो A कैटेगरी में ढेर सारी अलग अलग हिस्से थे, लेकिन उसमें से मध्य प्रदेश बनाने में कौन सा आया, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, या इसको क्या बोला जाता था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है। वैसे ही B कैटेगरी में भी कई राज्य थे जो आपके नाम भी लिखवाए, और भी थे इसके अलावा, मैंने आपको फॉर एग्जांपल कुछ लिखवाए। उसमें से कौन सा हिस्सा लिया गया है, सिर्फ मध्य भारत वाला। सी में भी कई सारी अलग अलग स्टेट्स थी इन दोनों के अलावा, पर इन दोनों को मध्य प्रदेश के निर्माण में लिया गया। आपको कुछ कुछ इसमें मध्य प्रदेश दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो ये ऐसा कुछ मध्य प्रदेश बनना था, है ना। फिर अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाएं घटी, और कुछ हिस्से कम, कुछ हिस्से ज्यादा हुए। जैसे आप देखें नीचे से इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा दिख रही है, अभी मध्य प्रदेश इतना नहीं है, क्योंकि भाषा के आधार पर बने थे, तो सारे मराठी भाषी क्षेत्र
महाराष्ट्र में चले गए, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं, अलग अलग रीजन से। ठीक है, तो ये ABC कैटेगरी में से कुछ हिस्से लिए गए, तीनों का पार्ट है। और अंडमान निकोबार का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, आप समझते हैं बहुत दूर है अपने मध्य प्रदेश से। चलिए ठीक है, यहां तक पहले लिख लो ए कैटेगरी वाले हिस्सों में से, हिस्से में वर्तमान छत्तीसगढ़, महाकौशल लिख लो, मैं बता रहा हूं, महाकौशल, विदर्भ और महाराष्ट्र शामिल थे। ये वर्तमान वाले हैं। अब देखो, महाकौशल मतलब जबलपुर और आसपास का एरिया, वो महाकौशल क्षेत्र कहलाता है। सही है, तो ए वाला जो अपना पार्ट है, इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ आपको इधर कुछ दिख रहा होगा इस टाइप से, छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, ये पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बना है कि नहीं। तो ए में से अपने पास कौन कौन से आ गए, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाकौशल, ये पूरे के पूरे हिस्से आ गए। अब लिख लो बी में से, अब लिखो बी वाला संपूर्ण भाग या मध्य भारत का संपूर्ण भाग बी कैटेगरी, बी स्टेट्स का भाग था, यही लिखा था, है ना। तथा भोपाल एवं विंध्य प्रदेश सी कैटेगरी के भाग थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। वैसे तो आपको मैप में दिख ही रहा है, ये बना भी लिया होगा आपने। केंद्रीय प्रांत एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये वाला हिस्सा, बरार ये नाम है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, ये वाला पूरा हिस्सा जो है एक, आप इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर। और इसके मुख्यमंत्री आपको आराम से याद हो जाएंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और इसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। हाँ, जब मध्य प्रदेश बनता तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो ये जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या मध्य प्रदेश जो बोले, इसकी राजधानी क्या थी उस वक्त, नागपुर। और इसके मुख्यमंत्री कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। अब दूसरा लिखो मध्य भारत, ये एरिया मध्य भारत की राजधानी प्रत्येक 6 माह के लिए इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी। 6 महीने इंदौर, 6 महीने ग्वालियर। और इसके मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी तथा अब बचा क्या, विंध्य प्रदेश लिखो, तथा विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा हुआ करती थी। और इसके मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह थे। ठीक है ना, अवधेश प्रताप सिंह। क्लियर हुआ यहां तक। ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब मॉडर्न ईरा में आ जाते हैं, है कि नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब देखो आता है 1948 का टाइम। अब बात हो गई काय की कि अब राज्य बनाओ, है ना। तो एक कमेटी बनाई जाती है, धर आयोग, है ना। वो क्या बोलता है कि भारत के सभी राज्य भाषा के आधार पर बना दिए जाएं। सबसे पहले 1948 में धर आयोग ने क्या बोला कि जो है भारत के सभी राज्य भाषा के आधार पर बना दिए जाएं। पर इसमें सेंट्रल में जो लोग बैठे थे उनको डर लगने लग गया। कैसा डर, कि एक बंटवारा और नहीं हो जाए, पाकिस्तान बन चुका है। यदि ये बात मान ली गई तो उनको काफी डर लगा कि यार ऐसा नहीं हो और बंटवारा हो जाए, है कि नहीं। क्योंकि जैसे अपन बात कर ही रहे थे, भोपाल वाले अपने साथ आना नहीं चाह रहे थे, हैदराबाद के निजाम नहीं आ रहे थे, कई जगह आर्मी भेज के जैसे तैसे पुर्तगाली थे ही, है कि नहीं। भारत में सभी जगह से खतरा था। तो जो है इनकी इस बात को, धर आयोग की इस बात को क्या है, सिरे से नकार दिया गया कि हम जो है भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। सही है कि नहीं। पर बाकी आपको मालूम है फाइनली सारे राज्य भाषा के आधार पर ही बने, है कि नहीं। वो अपन आगे देखेंगे। तो पहले 2 लाइनें इतनी सी नोट कर लो, लिखो 1948 में श्याम कृष्ण धर, 1948 में श्याम कृष्ण धर, लिख लो श्याम कृष्ण धर आयोग 1948 में श्याम कृष्ण धर की अध्यक्षता में
श्याम कृष्ण धर, ये पर्सन का नाम है, ये अध्यक्ष हो गए ना, श्याम कृष्ण धर की अध्यक्षता में गठित धर आयोग ने 1948 में श्याम कृष्ण धर की अध्यक्षता में गठित धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की सलाह दी। ठीक है, तो शुरुआत कहां से हुई कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, पर जैसा आपको बताया कि सेंट्रल में जो लोग थे उनको डर लगा कि ऐसा नहीं हो एक और बंटवारा हो जाए, तो उन्होंने इस मांग को खारिज करा। अब खारिज करने का तरीका क्या, 1948 में ही जेवीपी कमेटी आई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और तीसरा कौन, पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने श्याम कृष्ण धर आयोग की इस सिफारिश को नामंजूर कर दिया कि भाषा के आधार पर हम राज्य नहीं बनाएंगे, है कि नहीं, लिख लो। तथा 1948 में ही जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये नाम तो एमपी के लोग तो ना भूलें, ये दो नाम तो बहुत फेमस हैं। और पी क्या हो गया, पट्टाभी सीतारमैया, मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर। इनके बारे में तो मैंने बहुत बातें बताई है आपको। आंध्रा बैंक के फाउंडर रहे हैं। 1948 में ही जेवीपी कमीशन या कमेटी ने धर आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, मना कर दिया कि ऐसा हम नहीं करेंगे। अब देखो बात चलती रही, ठीक है, क्या क्या, फिर आया साल 1953। क्या हुआ, श्री रामाल्लू थे, है ना, रामाल्लू थे, तो तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या करा, भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी और बेहद स्ट्रगल करा। लगभग 56 डेज बाद इनकी क्या हो गई, डेथ। सोचे काफी परेशानी हुई होगी, 56 दिनों तक भूखे रहना और इतने भूखे रहना कि डेथ हो जाए। तो इन्होंने क्या करा कि तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य बनाओ, इन्होंने ये मांग रखी, क्योंकि उस वक्त तमिल तेलुगु ये जो है आपस में सब मर्ज थे। और तमिल लोग क्या है, ज्यादातर काफी पावरफुल रहते हैं, कहीं पर भी जाएं वो बिजनेस, पॉलिटिक्स, हर काम में क्या है वो आगे निकल जाते हैं। श्रीलंका में भी ऐसे ही कुछ था। आपने कभी एलटीटी का सुना होगा ना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, काफी सारी बातें है ना, तो थे सब ये इंडियन ओरिजिन के, पर वहां पर भी श्रीलंका में इनका काफी प्रभाव था, किनका, तमिल लोगों का। ये समय से आगे चल लेते हैं ऐसा। तो रामाल्लू जो थे, इनको लगा कि तेलुगु भाषी लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा और इन्होंने अनशन करा और 56 डेज के बाद क्या हो गई, इनकी डेथ। तो फिर जो है गवर्नमेंट ने मांग मांगी और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य क्या बन गया, आंध्र प्रदेश, है कि नहीं। तो पहले अभी अपन बात कर रहे हैं, धर आयोग ने बोला इसको नहीं माना गया, खारिज कर दिया गया, पर इनके अनशन के बाद जो है भाषा के आधार पर फिर राज्य बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया, है कि नहीं। लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ से, परंतु 1953 में तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर, तेलुगु भाषी, तेलुगु नॉट तमिल, उस वक्त तेलुगु तमिल सब ये मर्ज हुए होते थे। तो इनको ऐसा लगा कि यदि हमारे को तमिल भाषा अलग से राज्य नहीं मिला तो हमारी भाषा कल्चर का नुकसान हो सकता है। तो उनका यह कहना था कि हमको हमारे तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग जगह दो, है ना। तो 1953 में तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर पट्टाभी रामल्लू द्वारा अनशन किया गया। हां, परंतु 1953 में तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर पट्टाभी रामल्लू द्वारा अनशन किया गया और 56 दिनों के बाद, और 56 दिनों के बाद श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई, श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई, है ना। जन आक्रोश को देखते हुए सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को, भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गई बातें।
धर कमेटी की बात आ गई, जेवीपी कमेटी की बात आ गई, रामल्लू वाला केस आ गया, है ना। फिर आगे चलते हैं, तो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई 29 दिसंबर 1953 में, है ना, फजल अली की अध्यक्षता में, है ना। अपन नाम लिखेंगे कि 29 दिसंबर 1953 में एक और कमेटी बनाई गई, है ना, फजल अली की अध्यक्षता में, और उसने जो है भाषा के आधार पर 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात सरकार को कही, ठीक है ना। रामाल्लू जी का अनशन हुआ, गवर्नमेंट ने मांग ली, और फिर क्या हुआ, फजल अली आयोग आया और इसने बताया क्या कि 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं। लिखो अब आगे अगले पैराग्राफ से लिखो, 29 दिसंबर 1953 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया, फजल अली आयोग का गठन किया। इस कमेटी में 2 सदस्य और थे, इस कमेटी में 2 सदस्य और थे। पहला हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा के एम पणिक्कर। इस तरह से 3 सदस्य इसमें कुल थे। लिखो, फजल अली आयोग ने हृदयनाथ कुछ फजल अली जी थे ना अध्यक्ष, उसके वो 2 ही है ना। फजल अली आयोग ने भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुशंसा की, वो 5 यूनियन टेरिटरीज बनाने की अनुशंसा की। हमेशा सभी आयोग सिर्फ एडवाइस देते हैं, मानना नहीं मानना सरकार की मर्जी, ये जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। 14 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज, तो इसी सलाह के आधार पर क्या बना, मध्य प्रदेश। जो 14 राज्य थे उसमें से एक क्या बना, मध्य प्रदेश। अब बात क्या आ गई, भाषा के आधार पर बनने की, सही है। तो ये वाले हिस्से आप नीचे के कौन थे, सारे मराठी भाषी क्षेत्र, तो ये सारे किसको दे दिए गए, महाराष्ट्र को। हाँ, वही वर्तमान महाराष्ट्र या उस वक्त क्या था, बॉम्बे, सही बात है, बॉम्बे में चले गए, मराठी भाषी सारे है क्षेत्र चले गए। अब अगला पॉइंट लिखो, है ना। अब यहां तक बात समझ में आई, फजल अली आयोग ने अप्रूव कर दिया भाषा के आधार पर बना दिए जाएं, तो अब सीधी बात है भाषा के आधार पर बंटवारा होगा। तो ये सारे मराठी भाषी क्षेत्र थे, अपन यहीं से शुरू कर रहे हैं, ये सब का चले गए वर्तमान महाराष्ट्र में या उस वक्त के बॉम्बे में, ठीक है। लिखो, भाग ए में से, भाग ए कौन सा, मध्य प्रदेश वाला, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, भाग ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या मध्य प्रदेश में से मराठी भाषी क्षेत्र, नागपुर मराठी भाषी क्षेत्र अपन नाम लिख लेते हैं, भाग ए में से, ये वाले भाग में से मराठी भाषी क्षेत्र, ये पूरा हिस्सा ये वाला था जो एमपी में आना था, पर अब भाषा के कारण क्या होगा, ये नहीं रहेंगे। तो मराठी भाषी क्षेत्र जैसे कुछ एक एग्जांपल लिख लेते हैं, नागपुर, यवतमाल, यवतमाल सुना होगा आपने, यवतमाल, वर्धा एटसेट्रा इत्यादि को, यवतमाल इत्यादि को मुंबई राज्य को दे दिए गए या बॉम्बे राज्य को दे दिए गए, ठीक है। ये सब कहां चले गए, अब बॉम्बे में या वर्तमान महाराष्ट्र बोलो, है ना। ए पार्ट में क्या चेंज हुआ, है ना। अब दूसरे पे चलते हैं, लिखो, अब बी भाग आ गया ये वाला, ठीक है ना। लिखो, बी भाग में से सुनेल टप्पा, या लिख लो ग्राम सुनेल टप्पा, ग्राम सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा, ग्राम सुनेल टप्पा, ब्रैकेट में लिखो भानपुरा तहसील, भानपुरा भी है एमपी में, भानपुर आता मंदसौर में है, हाँ टच करते हैं। तो ग्राम सुनेल टप्पा ये कहां पर था, भानपुरा तहसील में। इसको क्या दे दिया गया, राजस्थान को, सिर्फ एक हिस्सा दे दिया गया गांव, ऐसा मान के चलो, है ना। ब्रैकेट में लिख लिया भानपुरा तहसील को, लिखो
राजस्थान को दे दिया गया। तो यहां पर क्या होगा, वही राजस्थानी भाषा वाले मामला होगा। तो उतना सा हिस्सा, यानी पूरा नहीं, ये पूरा अपने में आने वाला था एमपी में, पर अभी क्या कहाँ था वो, भानपुरा तहसील। भानपुरा अभी कहाँ है, मंदसौर में। उसका कोई गांव होगा उस वक्त, उसका नाम क्या था, सुनेल टप्पा। ये कहाँ चला गया, राजस्थान में। ठीक है, आगे लिखो। तथा राजस्थान के कोटा की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। समझ में आ गई बात पूरी? मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं, है ना। देखो अब क्या हो रहा था, भाषा के आधार पर सब लेना देना होगा। अभी अपन ने पढ़ा ए में से तो प्योरली जो मराठी भाषी क्षेत्र थे ये गए, यहां से अपने को कुछ नहीं मिला, मध्य प्रदेश में कुछ आया नहीं है। हाँ, लेकिन ये वाले हिस्से में क्या हुआ, दो काम। एक गांव सुनेल टप्पा नाम का, ये कहां चला गया, राजस्थान में। और राजस्थान के कोटा में, कोटा जिला है, वहां की एक पूरी की पूरी तहसील जिसका नाम क्या था, सिरोंज, ये कहां पर आ गई, मध्य प्रदेश के विदिशा में, है कि नहीं। ये लिखा हुआ ना, सिरोंज तहसील, यहां तक लिखा को मध्य प्रदेश में, ब्रैकेट में लिख लो, विदिशा में मिला लिया गया। सिरोंज तहसील इधर आ गई मध्य प्रदेश में, सुनेल टप्पा चला गया। लिखो तथा भाग सी के, तथा पार्ट, पैराग्राफ चेंज करके, तथा पार्ट सी के, ये रहे दोनों सी, ठीक है ना, सी के सभी भागों को, यानी ये ऐसे कैसे आ गए ना, किसी को लिया ना दिया। तथा भाग सी के, भाग सी में कौन है, चाहो तो लिख लो भोपाल और विंध्य प्रदेश को ऐसा का ऐसा मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। ठीक है, यहां तक छोटी सी बात है। ए में से कुछ हिस्सा मुंबई में चला गया, बी में से एक गांव दिया, एक तहसील ले ली, और इन दोनों में नो चेंज, ना किसी से आस पड़ोस से लेना ना देना। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, अब लिख लो इसमें एक लाइन, और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, अब यहां से अपना एक पहला जरूरी क्वेश्चन बन जाता है कि जब एमपी बना था तब कितने जिले थे या कितने डिवीजन थे, दोनों बातें। तो जब बना ये 1 नवंबर 1956 को, डिस्ट्रिक्ट कितने, 43 जिले और 8 संभाग, डिवीजन। लिखो मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले और 8 संभाग थे। ये ध्यान रखना, 43 डिस्ट्रिक्ट ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, डिवीजन का थोड़ा कम वेटेज होता है, पर जिलों की संख्या याद रखना। जब मध्य प्रदेश बना यानी 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे, 43। बढ़ते बढ़ते ये 61 पर गए, फिर 2000 में छत्तीसगढ़ में चले गए 16, तो वापिस कम हो गए, है ना। चलो ठीक है, यहां तक हुआ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखो। 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव को जिला बनाया गया। 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव, ये अब कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, अब नहीं एमपी में, को जिला बनाया गया। ठीक है ना, वो तहसील थी एक छोटी सी, पर राजधानी बनाया गया तो इसलिए उसको क्या कर दिया गया, जिले के अधिकार दिए गए। तो ये घटना हुई कब, 26 जनवरी 1972 को। आप लोगों को थोड़ा जिलों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, छोटा मोटा। अभी निवाड़ी तक पहुंचते हैं अपन, कैसे क्या चलता रहा। अब ये तो बात हो गई 1972 की। 1982-83 ये तो विवाद चल रहा था कि ग्वालियर रहेगा कि इंदौर रहेगा। बाद में अलग अलग लोगों ने सलाह दी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भोपाल को अंतिम रूप से जो है राजधानी बना दिया। आपको बताया भी था मैंने, पट्टाभी सीतारामैया ने भी सजेशन दिया था कि ढेर सारी बिल्डिंग्स मिल जाएगी। अब देखो ये तो होगा अपने जिले कितने, 45, 43 + 2। अब 82-83 में एक कमेटी बनाई गई, दुबे कमेटी, और इसने क्या करा, मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बनाने की सिफारिश की। इन्होंने क्या बोला कि 10 नए जिले बना दिए जाएं। 82-83 के लगभग है दुबे कमेटी, है ना। अपन पूरा लिखेंगे, अभी बात समझ रहे हैं। पर क्या क्षेत्रीय विवाद खड़े हो गए। अब क्या क्षेत्रीय विवाद, तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं।
अभी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब नागदा जिला बनाने की बात आई थी, अरे सुना होगा आपने, है ना। फिर बना तो नहीं नागदा जिला अभी, नहीं देखो ऐसा रहता है इसमें ये भी कि वहां की पब्लिक भी एग्री होना चाहिए। तो जो नागदा जिला बन रहा था वो काय में से बन रहा था, उज्जैन में से, है ना, और उसको अलग अलग तहसीलें देके और नागदा जिला बनाते। पर महिदपुर के लोग, वहां की आम पब्लिक, उन्होंने मना कर दिया। क्या मना करा था मालूम है? हाँ, पहली शर्त कि हम नागदा में नहीं जाएंगे और यदि जिला बनाना है तो महिदपुर को बनाओ। हाँ, हम नागदा जिले में नहीं जाएंगे, बनाना है तो फिर हमको उज्जैन में ही रखना है। महिदपुर के लोग क्या बोले, वहां की आम पब्लिक के ये बात आई कि हम कहाँ रहेंगे, उज्जैन जिले में, हम नागदा में नहीं जाएंगे, और यदि अलग ही भेजना है तो फिर हमको जिला बनाओ। तो इस तरह से ये बात जो है खत्म हो गई। अब वो धीरे धीरे समझाना बुझाना चलेगा। वही बात मैं यहां कर रहा था कि यहां पर क्या बनाई गई, दुबे कमेटी, और इसी तरह के क्षेत्रीय विवाद ढेर सारे खड़े हो गए और 10 जिले उस वक्त नहीं बन पाए। फिर बात चलती रही 98 का साल आ गया। फिर यहां पर आई सिंहदेव कमेटी, है ना, 1998 में। इसने भी बोला कि भाई हम 6 नए जिले बना दिए जाएं। तो 10 पहले से वेटिंग में थे, सही है ना, और इन्होंने 98 में क्या बोला, 6 नए जिले बनाए जाएं। तब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उन्होंने फाइनली 16 जिले मध्य प्रदेश में बना दिए गए। तो 1998 में एक साथ कितने जिले बने, 16, मई और जून महीने में। तो ध्यान रखना 82-83 में दुबे कमेटी ने सिफारिश करी पर क्षेत्रीय विवाद के कारण नहीं बन पाए। चलते चलते बात पहुंची 1998 तक। सिंहदेव कमेटी, इन्होंने 6 जिले नए और बनाने की बात करी और फाइनली 16 जिले मध्य प्रदेश में बना दिए गए। ये तुम्हारे बड़वानी वगैरह जो बने है कि नहीं, ये सब 1998 में, है ना, लिखो। हाँ, कमेटी सिफारिश है, अब समझा लिया होगा लोगों को। अभी जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया, महिदपुर वाले अभी नहीं मान रहे, हो सकता है बाद में मान जाए, है कि नहीं। अब 83 से लेके या 98 तक काफी समय बीत गया, है ना, लिखो। 1983 में या 82-83 में बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में दुबे कमेटी का गठन किया गया। बी.आर. दुबे कमेटी का गठन किया गया जिसने 10 जिले बनाने की सिफारिश की, परंतु क्षेत्रीय विवाद के कारण जिले नहीं बनाए जा सके। पैराग्राफ चेंज करके 1998 में एम सिंहदेव की अध्यक्षता में सिंहदेव कमेटी का गठन किया गया। और सिंहदेव कमेटी ने क्या बोला, 6 नए जिले। सिंहदेव कमेटी का गठन किया गया जिसने 6 नए जिले बनाने की सिफारिश की। इस प्रकार 1998 में 16 जिलों का निर्माण किया गया। अब कौन से 16 जिले बने ये पूरी बात नहीं, पर ध्यान रखना 16 में से कुछ कहां चले गए, छत्तीसगढ़ में, है ना, और कुछ कहां पर रह गए, मध्य प्रदेश में। ये मई और जून महीने में ये करा गया था। तो अपने को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अपन इसके आगे चलते हैं, ठीक है। यहां तक हुआ, चाहो तो लिख ही लो। इन 16 जिलों में से कुछ वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ में चले गए। इसमें से कुछ जिले वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ में चले गए। अब एक लाइन और ऐड कर लो। अच्छा, छत्तीसगढ़ बना था तब कितने जिले गए थे वहां, 16 जिले, और संभाग 3 डिवीजन और 16 जिले दिए थे। लिख लो, यहीं पर नोट कर लो, लिखो। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के 16 जिले और 3 संभाग शामिल किए गए थे। यह भी लाइन याद रखना, आती रहती है एग्जाम में। 16 जिले दिए थे। अब यहां पे 2 क्वेश्चन, जब छत्तीसगढ़ बना था तब सीएम कौन थे और गवर्नर कौन थे, बताएं। आपको सीएम का नाम तो याद होना चाहिए, दिग्विजय सिंह, और गवर्नर लिख लो, भाई महावीर लिख लो। छत्तीसगढ़ के गठन के समय
और जो छत्तीसगढ़ कब बना था? पूरा पूरा बताओ डेट के साथ। 1 नवंबर, दोनों की डेट सेम है। लिखो, छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह तथा राज्यपाल भाई महावीर थे। ये नाम याद रखना, हाँ, एग्जाम में आने जैसे। भाई महावीर। अब पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, ठीक है। लिखो, 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर, अच्छा बुरहानपुर कहां से बना ये याद रहेगा? खंडवा, चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में, बुरहानपुर ब्रैकेट लिख लो, खंडवा, खंडवा से क्या बना दिया गया? बुरहानपुर। अनूपपुर लिखो, 2003 में 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर ब्रैकेट में लिखेंगे खंडवा। खंडवा क्यों? क्योंकि खंडवा जिले से बनाया था। अनूपपुर, शहडोल ब्रैकेट में लिखो, शहडोल जिले से। और अशोकनगर, अशोकनगर कहां से बना? अशोकनगर का में से बना? गुना, नॉट ग्वालियर से बनाए गए। शहडोल से और अशोकनगर गुना जिले से बनाए गए। अब लिखो, 17 मई 2008 को 17 मई 2008 को अलीराजपुर, और कहां से बना ये? झाबुआ। तथा 24 मई 2008 को, 17 के बाद अगली डेट 24 मई 2008 को, ये सब पहले बन चुके थे। जो 16 जिले पड़े ना वहां बन चुका था। लिखो, सिंगरौली, सिंगरौली काय में से बना? सीधी का निर्माण किया गया। और आगे लिख लो, 15 अगस्त 2013 को आगर मालवा, आगर मालवा, ये तो याद होगा कहां से बना? 15 अगस्त 2013। आगर मालवा कहां से बना? शाजापुर। 15 अगस्त 2013 को आगर मालवा कहां से बना? शाजापुर से बनाया गया। फिर और इसके बाद कौन सा बना? लिख लो, निवाड़ी लिख लो। 1 अक्टूबर 2018 को क्या, कौन सा जिला बना? निवाड़ी। कहां से? टीकमगढ़ से बनाया गया। ठीक है। अब देखो, दो छोटी मोटी बातें, ये तो अपने जिले हो गए सारे। सबसे लेटेस्ट क्या हो गया? निवाड़ी। अब भविष्य में कौन से बनाए जाने हैं? अभी 2-3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने एक नए जिले की घोषणा कर दी है। कौन सा? बागली, बागली की घोषणा कर दी है। लिखो, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा बागली को नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। ये हो गया, छोटी मोटी 2-3 बातें। और देखो, एक और प्रोबेबल है मेहर, ये भी जिला बन सकता है, प्रस्तावित है, चल रही है बात। मेहर कहां आता है? सतना। और एक और आएगा चांचोड़ा, ये कहां है? अभी कहां आता है ये? गुना। तो ये दोनों भी प्रस्तावित है, मेहर, चांचोड़ा। और चाहो तो वो भी लिख ही लो, अभी अपन जिनकी बात कर रहे थे, नागदा। ये तीनों अभी लिस्ट में है। मेहर, चांचोड़ा, ये बना सकते हैं, अब जैसा भी वो रहे, है ना। और एक और नया संभाग भी बन रहा है। अभी कितने संभाग है? डिवीजन 10। और कौन सा बनेगा? छिंदवाड़ा। ये बहुत समय से 12 साल 13 साल से तो मैं ही देख रहा हूं, है ना। तो ये एक लाइन लिख ही लो, ये दोनों हो गए प्रस्तावित वाले, लिख लो। तथा छिंदवाड़ा को संभाग, डिवीजन बनाना प्रस्तावित है।